दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज गांव बेलपुर की एक संकरी गली में एक कच्चा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। उसी घर में रहता था 20 साल का रजत अपनी विधवा माँ के साथ। रजत का चेहरा सांवला, आंखों में गहराई, पर हर समय एक उदासी की परत उसमें लिपटी रहती। कोई पहली बार देखे तो कहे सीधा सादा लड़का है, मगर जो रोज देखे वो समझ जाए कि कुछ है जो इसके अंदर टूट रहा है। रोज सुबह 5 बजे उठकर रजत सबसे पहले अपने खेतों की ओर निकल जाता। कंधे पर हल, पीठ पर पसीने का झोला और पैरों में फटी हुई चप्पल। खेत उसके पिता के नहीं थे, बटाई पर लिए गए थे। सुबह की धूप जैसे जैसे तेज होती, वैसे वैसे रजत की कमर झुकती जाती। काम के बाद दोपहर में वह घर लौटता, माँ के साथ चूल्हे पर रोटी सेंकता, कभी बर्तन मांजता, कभी आंगन बुहारता। रजत को हर काम में एक अधूरापन महसूस होता। हर दिन वही दोहराव, वही थकावट, वही खामोशी। गांव का सरपंच धनीराम उसके खेत के पास ही अपनी बड़ाई करता घूमता। कभी नए ट्रैक्टर की बात करता, कभी शहर के डॉक्टर से आए चश्मे की। और वो सेठ हरिशंकर, जिसके घर में हर हफ्ते नया पेंट लगता था और गाय के लिए मिस्त्री बुलाया जाता था। रजत रोज देखता ये सब और रोज उसका मन अंदर ही अंदर घुटता। वह खुद से सवाल करता, क्यों मेरे पास नहीं है ये सब? क्या मैं काम नहीं करता? क्या मैं कमजोर हूँ? क्या मेहनत करने वालों के लिए कुछ नहीं होता इस दुनिया में? शाम होते ही वो खेत में अकेले बैठ जाता। सूरज ढलता और वो आसमान की तरफ ऐसे देखता जैसे किसी से जवाब मांग रहा हो। रजत की माँ सुशीला देवी 45 साल की एक सीधी सादी औरत थी, कम बोलने वाली पर दिल से गहरी। वो हर दिन रजत की उदासी को महसूस करती थी। कई बार पूछती, बेटा तू इतना चुप क्यों रहता है? कुछ कहता क्यों नहीं? पर रजत कुछ नहीं कहता। वह बस पानी पीकर, मुंह धोकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता। माँ कभी रात में उठती तो देखती रजत आंखें खोले छत की ओर देख रहा है। वो सोचती, कैसी उलझन है जो मेरे बेटे को दिन में थकाती है और रात में सुलाती नहीं। गांव बेलपुर एकदम आम सा गांव था। शाम होते ही लोग चौपाल में इकट्ठा होते, फसल की चर्चा और कभी कभी टीवी वाले नेता की निंदा। बच्चे खेलते, महिलाएं कुएं पर बातें करती। सब में एक रूटीन थी, एक रंग-बिरंगी थाली जैसी जिंदगी। पर रजत इन सब से दूर था। वो ना चौपाल जाता, ना हंसता, ना बतियाता। वो बस चुपचाप आगे बढ़ जाता। उसके अंदर कुछ खाली था, इतना खाली कि उसमें हंसी की जगह नहीं बची थी। एक दिन रजत अकेले खेत में काम कर रहा था। उसकी माँ ने पीछे से आकर थाली पकड़ाई, रोटी, थोड़ा सा चोखा और प्याज। माँ ने कहा, आज खा ले मेरे साथ, कितने दिन हो गए तुझे अकेले बैठे देखते हुए। खा ले बेटा, कुछ तो बोल। रजत ने चुपचाप खाना लिया, पर खाया नहीं। माँ के सामने बैठा, पर नजरें झुकी रहीं। कुछ देर बाद बस एक ही वाक्य बोला, माँ क्या कभी हम भी बड़ा घर बना पाएंगे? माँ ने धीरे से कहा, घर तो बना लेंगे बेटा, पर उस घर में शांति चाहिए। अगर तेरा मन परेशान रहा तो महल भी सूना लगेगा। रजत ने माँ की बात को सुना, पर महसूस नहीं किया। उसकी बेचैनी अब उसकी आदत बन चुकी थी। उस रात रजत देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे और नीचे उसका मन अंधेरे में डूबा हुआ था। वो सोचता रहा, कभी कभी लगता है मैं इस धरती पर किसी और का सपना जी रहा हूँ। मेरी मेहनत, मेरी सुबह, मेरी सांझ, सब किसी अनदेखे इनाम की उम्मीद में जा रही हैं। पर वो इनाम आता ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर मन रो रहा था। रात की उथल पुथल के बाद अगली सुबह कुछ वैसी ही थी जैसी हमेशा होती थी, पर रजत के अंदर कुछ थमा नहीं था। सूरज उगा था, पर उसके मन में अंधेरे की लकीर अब भी बाकी थी। माँ रसोई में रोटियां सेंक रही थी। रजत ने हल उठाया, थैली में 2 रोटियां डाली और बिना कुछ बोले खेत की ओर निकल गया। कदम थके हुए नहीं थे, लेकिन मन अब भी भटक रहा था। खेत पर पहुंचते ही देखा, आज कोई और भी वहीं था। एक बुजुर्ग, झुकी कमर, सफेद धोती, हाथ में छड़ी,
और आंखों में ऐसी चमक जैसे बहुत कुछ देख चुके हो। रजत झिझका, फिर धीरे से पास जाकर हल रखने लगा। बुजुर्ग ने खुद ही बात शुरू की। तू रामलाल का लड़का है ना? रजत, हाँ चाचा, कभी तेरे बाबूजी के साथ खेत में काम किया करता था। अच्छा लड़का था, तू भी मेहनती दिखता है। रजत ने बस सिर हिला दिया, फिर हल चलाने लगा। कुछ देर तक दोनों बिना बोले अपने अपने काम में लगे रहे। सूरज सर पर चढ़ आया था। बुजुर्ग ने कहा, आ बेटा, अब थोड़ा सुस्ता लेते हैं। पेड़ की छाव में बैठकर रोटी खा लेते हैं। दोनों पीपल के नीचे बैठे। रजत ने थैली से रोटी निकाली, बुजुर्ग ने भी अपनी पोटली खोली। रजत चुपचाप खाने लगा। फिर जैसे मन के बोझ ने दबाव बनाया, खुद ब खुद कह बैठा, चाचा एक बात पूछूं? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, पूछ बेटा, सवाल जिंदगी की निशानी होते हैं। रजत धीरे से बोला, चाचा ये सरपंच, सेठ, इनके पास बड़ा घर, पैसा, ट्रैक्टर, सब कुछ है। ये कितने खुश रहते होंगे ना? चाचा ने रोटी का निवाला मुंह में डाला, फिर मुस्कुराए। अच्छा सवाल है, पर पहले रोटी पूरी खा ले, फिर बात करेंगे। भूखे पेट न सवाल का जवाब अच्छा लगता है, न सच। कुछ देर बाद दोनों ने रोटी खत्म की, पानी पिया और फिर वहीं छाव में टेक लगाकर बैठ गए। चाचा ने रजत की ओर देखा, तो बेटा, तुझे लगता है कि जिसके पास पैसा है वो सबसे ज्यादा खुश है? रजत बोला, हाँ चाचा, हमसे तो लाख गुना बेहतर है उनकी जिंदगी। मुझे भी वैसा ही घर बनाना है, वैसी जिंदगी चाहिए। चाचा ने आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी याद टटोल रहे हों। एक बात बता रजत, जो सरपंच है, क्या तूने कभी उसे हंसते हुए देखा है? यूं दिल खोलकर, बेफिक्री से? रजत सोच में पड़ गया। नहीं चाचा, हमेशा किसी ना किसी चिंता में दिखता है। और वो सेठ जी, जिनके पास 3-3 नौकर हैं, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो कैसा दिखता है तुझे? थका हुआ, गुस्से वाला और हमेशा फोन में बिजी। चाचा ने गहरी सांस ली। बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है, पर अगर इंसान के पास पैसा तो आ गया, पर मन की संतुष्टि चली गई, तो फिर वो क्या करेगा उस दौलत का? रजत सुन रहा था ध्यान से। पहली बार किसी ने उसकी उलझन को बिना टोके समझा था। संतुष्टि, चाचा बोले, वो है जो आदमी को नींद देती है, रोटी में स्वाद देती है और हर सुबह को नए तरीके से जीने की वजह देती है। और असंतोष, वो तुझे जला देगा बेटा। तू दिन रात मेहनत करेगा पर लगेगा कि कुछ मिला ही नहीं। चाचा ने धीरे से एक बात कही, मैं भी तेरी ही तरह सोचता था। जब तेरे जितना था, लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन मेरे बाबूजी ने कहा, बेटा, जब तक तू दूसरों की थाली में झांकेगा, अपनी थाली का स्वाद खो देगा। आज मैं ज्यादा नहीं कमाता, पर जो मिलता है उसे भगवान की दी हुई चीज समझकर रख लेता हूँ। अगर किसी दिन काम ना भी मिले, तो उस दिन को भी एक आराम का दिन मान लेता हूँ। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया है, सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति। रजत अब चुप था, पर उसकी चुप्पी अब सोचने वाली थी। चाचा बोले, अब तू बता बेटा, पैसा चाहिए या चैन? क्योंकि आज तू कम कमा रहा है और बेचैन है। कल ज्यादा कमा लेगा, पर फिर भी बेचैन रहेगा अगर तेरा मन नहीं बदला। खुश रहने की चाबी तेरे ही अंदर है, बाहर नहीं। वो चाबी जब तक तू खुद नहीं ढूंढेगा, तब तक ताला खुलने वाला नहीं। रजत ने पहली बार अपने मन को भीतर झांक कर देखा। वो पेड़, वो छाव, वो रोटी और चाचा की वो आवाज, सब एक साथ जैसे किसी पुराने ताले में खटक कर चाबी बनने लगे थे। चाचा की बातें रजत के कानों में नहीं, मन की जमीन में उतर गई थी। वो वहीं खेत में बैठा रहा। पीपल की छाव अब उसे कोई आम छाया नहीं। सोच की एक शांत जगह लग रही थी। चाचा उठे, हल को उठाया और बोले, चल बेटा, अब फिर से हल चलाते हैं। अब काम करने का मन अलग होगा। रजत ने पहली बार हल को हाथ में उठाते हुए बोझ नहीं महसूस किया, जैसे उसका मन अब पहले से कुछ हल्का हो गया हो। उसके अंदर एक अजीब सी संतुलन की सी अनुभूति थी। दिन ढलने तक दोनों ने काम किया।
जाते जाते चाचा ने बस इतना कहा, बेटा हर दिन अपना काम कर ईमानदारी से, और जो पास है उसे पहचानना सीख। जो पास है वही बहुत है अगर दिल से देखा जाए। रात को रजत जब घर पहुंचा तो माँ आंगन में दिया जला रही थी। रजत चुपचाप बैठ गया और पहली बार खुद बोला, माँ आज तेरे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। माँ ने चौंक कर देखा। इतने दिनों से बेटे के मन में जो चुप्पी बसी थी, आज उसमें दरार पड़ी थी। रात को दोनों एक साथ रोटियां सेंकने लगे। माँ ने पूछा, आज कुछ बदलाव लग रहा है तुझ में, सब ठीक है? रजत मुस्कराया, सब ठीक नहीं है माँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। वो कुछ ज्यादा नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर एक ठहराव था जो माँ ने बरसों बाद देखा। अगली सुबह रजत खेत की ओर निकला, पर अब उसकी चाल में एक झिझक नहीं, एक विश्वास था। वो रास्ते में मिलने वाले लोगों को राम राम बोलता, कभी कभी मुस्कराता भी। खेत में काम करते हुए अब वो थकता नहीं था, क्योंकि अब काम बोझ नहीं, जीवन का हिस्सा लगने लगा था। हर हल की लाइन उसे अब एक सोच की रेखा सी लगती, जो बोओगे वही उगेगा अगर मन से बोओ तो। अब जब भी रजत सरपंच के घर को देखता, वो सोचता, हाँ बड़ा घर है, पर क्या उसमें हंसी भी है? मेरे घर में माँ की बातों की मिठास है और अब मेरा मन भी हल्का है। यही असली बड़ी दौलत है। अब जब वो गांव के सेठ को देखता तो उसे उसका थका चेहरा भी नजर आता और महसूस होता कि शायद वो भी मेरी तरह सोच रहा है, पर कोई चाचा नहीं मिला उसे समझाने वाला। अब रजत माँ के साथ बैठता, खाना खाता, बातें करता। छोटी छोटी बातें जो पहले बेकार लगती थीं, अब बहुमूल्य हो गई थी। माँ आज खेत में पानी देने के बाद मैंने गौरिया को देखा, वो अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। माँ मुस्कराती, प्यारा नजारा होगा। रजत बोलता, हाँ माँ, जिंदगी बस इसी तरह की होनी चाहिए, छोटी सी पर सच्ची। धीरे धीरे जैसे जैसे रजत का मन स्थिर हुआ, वैसे वैसे उसकी मेहनत में भी धैर्य और ध्यान आने लगा। अब वह दूसरों के खेतों में भी काम करता, भरोसेमंद बन गया। लोग कहते, अब रजत अलग हो गया है, शांत भी है और मेहनती भी। जो काम देगा दिल से करेगा। काम बढ़ा और साथ ही कमाई भी। पर इस बार रजत की जेब तो भरी, पर उससे भी पहले उसका मन भर चुका था। अब वो पहले की तरह पैसे को सब कुछ नहीं मानता था। वो जानता था, जिस दिन मन शांत है उस दिन की रोटी भी त्योहार जैसी लगती है। अब रात में रजत पेड़ के नीचे लेटता तो चांद की रोशनी में अपना ही चेहरा नया लगता। अब वो तारे नहीं गिनता था, अब वो आंखें बंद करता और मन में एक सुकून ले आता। वो सोचता, अब समझ आया चाचा क्यों कहते थे सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। मैं अब वो चाबी ढूंढ चुका हूँ, खुशियों की चाबी। कुछ दिन बाद रजत फिर खेत में चाचा से मिला। वो उनके पैर छूते हुए बोला, चाचा आपने जो मुझे उस दिन समझाया वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। चाचा ने सिर पर हाथ रखा, बेटा मैंने कुछ नहीं दिया, वो चाबी तो तुझ में ही थी, मैंने तो बस दरवाजे का ताला दिखाया। दोनों ने एक साथ खेत की ओर देखा। हरियाली थी, हवा थी और दोनों के चेहरों पर एक मुस्कान थी, बिना किसी वजह के लेकिन सबसे सच्ची। रजत अब भी अमीर नहीं है, उसका घर अब भी कच्चा है, पर अब उसकी आंखों में बेचैनी नहीं है। अब वह जान गया है कि इस दुनिया की असली दौलत आपका मन है।